Hello everyone, I'll be talking about SDS page. So SDS पेज एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है सेपरेशन ऑफ प्रोटीन कंपोनेंट्स based upon their molecular mass. So in SDS page, SDS stands for sodium dodecyl sulfate and page stands for polyacrylamide gel electrophoresis. इसमें जो एस टी एस होता है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो हमारा प्रोटीन सैंपल है उसका डीनेचुरेशन के लिए और उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करने के लिए। और पेज जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस रहता है जिसमें कि नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं बेस्ड अपॉन देयर molecular mass. I'll discuss this whole process later on. First of all, I'll talk about working principle. So working principle क्या रहता है एस पेज का? इसमें एक हमारे पास जेल हम प्रिपेयर करते हैं। उस जेल में हम अपने प्रोटीन सैंपल को लोड करते हैं। तो हमारे प्रोटीन सैंपल जो रहता है उसमें a large number of proteins may present और उनका मॉलिकुलर मास जो होता है इट मे वेरी। तो जैसे इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे पिंक कलर के जो है लार्जेस्ट साइज़ है और येलो कलर के ये स्मॉलेस्ट साइज़ है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ये उस जेल के थ्रू जो कि एक पोरस रहती है उसके थ्रू पास करेंगे। तो जो सबसे छोटे साइज़ के प्रोटीन कंपोनेंट्स होंगे उनका जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो सबसे पहले जेल में मूव करेंगे फॉलोड बाय द लार्जर एंड देन द हाईएस्ट मॉलिकुलर मास प्रोटीन्स। तो इस तरह से हमें डिफरेंट प्रोटीन्स बैंड्स मिलते हैं जिसमें कि सबसे नीचे वाला बैंड जो होता है वो सबसे लोएस्ट मॉलिकुलर मास का रहता है और सबसे ऊपर वाला बैंड जो होता है वो हमारा हाईएस्ट मॉलिकुलर मास का होता है। तो बेस्ड अपॉन देयर मॉलिकुलर मास हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं और इनके एप्लीकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं अलग स्लाइड में डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस टी एस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस एस टी एस पेज। सो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है एस टी एस का, इट इज़ एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्पीपैथिक क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल रहती है और इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। इसमें सल्फेट ग्रुप होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है जो कि ये वाटर लविंग होता है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल रहती है इसमें वो ऑयल लवर, उसको हम ऐसे रेफर करते हैं। तो ये एम्पीपैथिक होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है। ओके, सो एक्शन ऑफ एस टी एस। जब हम अपने प्रोटीन सैंपल को एस टी एस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन होते हैं उसमें बहुत सारे चार्ज्ड आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें हाइड्रोफोबिक एरियाज भी रहते हैं। तो सिंस वी नो कि एस टी एस में कैपेबिलिटी होती है कि वो इन चार्ज्ड मॉलिक्यूल के साथ भी अपने आप को इंट्रैक्ट कर सकता है और इसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल रहती है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो इसका सल्फेट ग्रुप होता है वो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स होते हैं उनके साथ इंट्रैक्ट करता है और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस को भी ब्रेक डाउन करता है। तो इससे जो हमारा प्रोटीन होता है उस वो एक लीनियर स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है। और सेकेंडली उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके ऊपर रहता है सरफेस पे, तो ऑल ओवर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन कंपोनेंट्स है चाहे वो छोटा है या बड़ा है प्रोटीन
या मीडियम साइज़ का प्रोटीन है तो उन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर छोटा साइज़ का प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके। और जो बड़ा मॉलिक्यूलर मास का प्रोटीन है उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे negative charge will be proportional to the molecular mass of protein. Then workflow क्या रहता है STS पेज का? सबसे पहले हम STS जेल बनाते हैं। इसमें दो तरह का होता है, एक रहता है हमारा स्टैकिंग जेल और एक सेपरेटिंग जेल रहता है। स्टैकिंग जेल में क्या रहता है, हमारे वेल्स बने होते हैं जिसमें कि हम प्रोटीन लोड करते हैं, और सेपरेटिंग जेल में हमारे प्रोटीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले जेल बनाने के बाद फिर हम प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन सैम्पल को। अब प्रोटीन सैम्पल को प्रिपेयर करने के लिए हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लाइक 10 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। 10 to 20 जनरली हम STS के लिए प्रेफर किया जाता है। तो उस प्रोटीन में हम सैम्पल बफर मिलाते हैं। अब सैम्पल बफर का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, उसमें STS रहता है, DTT ग्लिसरॉल ब्रोमोफिनॉल ब्लू रहता है। तो STS मैंने जैसे आपको बताया कि STS डीनेचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। DTT जो रहता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। ग्लिसरॉल जो रहता है, ग्लिसरॉल सैंपल की डेंसिटी को बढ़ाता है ताकि जब हम सैंपल लोड करते हैं वेल्स में तो वो ईज़िली उसमें सेटल डाउन हो जाएं। और ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो रहता है ये ट्रैकिंग टाइप रहती है। इससे हमें पता चलता है कि जब प्रोटीन सैंपल मूव कर रहा है तो वो जेल में किस पोर्शन तक पहुंचा है और उसको ट्रैक करने के लिए होता है। अब ट्रैकिंग इसमें सैंपल बफर ऐड करने के बाद सैंपल को हम एक पेंड्रॉफ ट्यूब में लेंगे और उसको बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए हीट करेंगे। हीट करने के बाद अगर प्रोटीन सैंपल में सॉल्ट है तो उसको हम स्पिन कर सकते हैं। स्पिन करने के बाद फिर हम जो सुपरनेटेड है उसको लोड करेंगे जेल में, और फिर हम अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो 10 बैंड्स का साइज़ क्या है, इसका यूज़ क्या रहता है कि जैसे ये हमारा प्रोटीन बैंड जो रहता है, हमें नहीं पता कि हमारे प्रोटीन सैंपल में जो बैंड्स आ रहे हैं वो कौन से साइज़ के हैं। तो जिस मार्कर प्रोटीन के कॉरस्पॉन्डिंग वो जो हमारा सैंपल प्रोटीन का बैंड अपेयर होगा तो हम उसको उतने साइज़ का प्रोटीन मान के चलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ comment on below, I'll reply. Thank you.